लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। इस जक्कई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, हमने बहुत बार बाइबल में जक्कई के बारे में पढ़ा है। कोई नया नाम नहीं है हमारे लिए। और लेकिन जब हम जक्कई के बारे में हम पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जक्कई पहले गलत राह पे था। यीशु मसीह आने के बाद में उसने अपना पूर्णता समर्पण कर दिया, लेकिन उससे पहले जो उसकी जो एक कमजोरी थी, उस कमजोरी के ऊपर उसने विजय पाई। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3 वचन में, वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। उसने ये चाहत रखी कि मुझे मसीह को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है वो भीड़ के कारण उसको देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। नाटा मतलब हाइट में कम होना, छोटा होना, बुटका होना। उसके शरीर की एक कमजोरी थी, वो एक कमजोर हिस्सा था कि उसकी ग्रोथ जो है ना वो बड़ी नहीं थी, वो बहुत ही छोटा था, ठिंगना था। और यरीहो से यीशु मसीह गुजर रहे थे और उसकी इच्छा थी कि मैं प्रभु को देखूं, वो कैसा है। उसने सिर्फ ना सुना था कि यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता है, लोगों को ठीक करता है, चंगाइयां देता है। उसको उससे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसको देखना चाहता था। वो ये चाहत नहीं रख रहा था कि मुझे मसीह से कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये जरूर उसकी चाहत थी कि मुझे मसीह को देखना है। और बहुत सारी भीड़ खड़ी थी वहां पर, बहुत सारी भीड़। और वो कोशिश कर रहा था उस भीड़ को चीर के मैं जाऊं और मैं उसको देखूं, लेकिन ये नहीं हो सकता था क्योंकि उसके शरीर का हिस्सा बड़ा हुआ नहीं था। एक कमजोरी उसकी ऐसी थी शरीर की। देखो वचन में दिया है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था, है ना। एक अच्छी पोस्ट पे था और वो पैसे वाला भी था। यानी जो एक बोलते ना, एक ग्रोथ होती है इंसान की, फाइनेंशियल ग्रोथ, वो बहुत अच्छी थी उसकी। वो अमीर था, वो धनी था, बाइबल कहती है वो धनी था, एक अच्छी पोस्ट पे था वो, लेकिन वो शरीर में कमजोर था। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां होती है, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी कमजोरियां होती है और उन्हीं कमजोरियों को लेकर हम रोते रहते हैं। हम कभी रिश्तों में कमजोर हो जाते हैं, हमारे खान पान में कमजोर हो जाते हैं, हमारे फाइनेंस में कमजोर हो जाते हैं, हमारे बिजनेस में कमजोर हो जाते हैं, हम हमारे शरीर से कमजोर हो जाते हैं, हम बीमारियों की वजह से कमजोर हो जाते हैं, हम भावनिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, हम सोचों की वजह से कमजोर हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस है हमारे जीवन में कमजोरी के। और इन कमजोरियों के चलते चलते ना हम ये भूल ही जाते हैं कि अरे हमें मसीह को देखना है, हमें मसीह की तरफ जाना है, हमें उसके पास जाना है, हमें उसको ढूंढना है। हम ये कहीं भूल ही जाते कि हम हमारी कमजोरियों में पड़े रहते हैं, हमें उस कमजोरियों के ऊपर विजय पाना ही नहीं आता है। जक्कई का लक्ष्य ये था कि मुझे मसीह को देखना है। उसने ये नहीं सोचा अरे मैं कमजोर हूं, मेरा शरीर टिंगना है, मेरा ग्रोथ नहीं हुआ है, भले मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, लेकिन मैं छोटा हूं, अभी आज मुझे मसीह को देखना है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। उसने उस चीज को लेके नहीं बैठा, उसका फोकस था मुझे मसीह को देखना है, मुझे प्रभु को देखना है। और बाइबल ये कहती है
उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह अभी तक वहां पे आए नहीं है। बात सिर्फ फैल चुकी है, बात सिर्फ फैल चुकी है कि यीशु मसीह यहीं से गुजरने वाले हैं, उनका रास्ता यहीं से है और लोगों की रश भरी पड़ी है। और उस सोचों में वो बैठा नहीं है, हाय मैं अभी क्या करूं, मसीह इधर से ही जाने वाला है, मुझे उसको देखना है, भीड़ इतनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ठिंगना हूं, है ना। हम ऐसे करते ना, क्या करूं, कमाई का जरिया ही ज्यादा नहीं है, 8 घंटे काम करके नहीं पूरा पड़ता है, 10 घंटा 12 घंटा काम करना जरूरी है। हाय मैं क्या करूं, मेरा शरीर प्रार्थना में आने के लिए मुझे साथ नहीं देता है, मेरी नींद जो सुबह खुलती ही नहीं है। कितनी सारी कमजोरियां हैं ना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा खाना, बहुत सारी कमजोरियां हैं हमारी। हम शरीर से कमजोर, हम विचारों से कमजोर, हम भावनिक रूप से कमजोर। हम ये भूल ही जाते हैं, जब यीशु के नाम को हम पुकारते हैं तब हम इस कमजोरियों के ऊपर विजय पा सकते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इस कमजोरी में ताकत बनता है। सिर्फ हमें ढूंढने का वो लक्ष्य देखना है, लेकिन हम मसीह को ढूंढना ही भूल जाते हैं। हम मसीहत में ये भूल ही जाते हैं कि अरे यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमें पहले उसको ढूंढना है। लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक हमारे कामों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, हमारे सोचों के पीछे, हमें क्या कम पड़ा है उसके पीछे, हमें क्या अचीव करना है उसके पीछे पड़े रहते हैं। जबकि पहला रास्ता मसीह के पास जाना चाहिए। भोर को उठ के पहले हमें मसीह को देखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी यीशु मसीह को होनी चाहिए। हमारा प्रथम स्थान मसीह को होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। हम उसको ढूंढना ही भूल जाते हैं। बस दिन चल रहा है और फिर हमारे एक्सक्यूज जो है ना, इतने एक्सक्यूज होते हैं जिसको हम कमजोरियों का नाम दे देते हैं कि ये हमारी कमजोरियां हैं। देखो, जक्कई जो था, धनी था, वो बहुत कुछ अलग तरीके से भी यीशु मसीह से जाके मिल सकता था। जहां पे जिस तरीके से दिया गया है कि वो एक सरदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो धनी था, यानी उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास पैसा था, लेकिन वो नाटा था। लेकिन उसको ये पता था, जिसको मैं देखना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने लोगों से सुना है, उसके लिए उसके मन में एक आदर, एक प्रेम और एक भय, तीनों चीजें थी। इसके लिए उसने अपने धनीपन का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर उसने ये इस्तेमाल किया कि वो इस रास्ते से आने वाला है। आने से पहले उसने वो रास्ता निकाला कि मैं उस पेड़ पर चढ़ूं और उस प्रभु को मैं देखूं। हालेलुया। वो स्ट्रगल जो उसने किया, वो नाटा था, उसके लिए आसान नहीं होगा। वो पेड़ पे चढ़ना, उस बरगद के पेड़ पर चढ़ना, गुलर के पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं था। लेकिन उसको पता है यहां से प्रभु आने वाला है। आने के बाद वो चढ़ेगा, कुछ हो सकता है नहीं, प्रभु गुजर जाएंगे, वो उसको देख भी नहीं पाएगा। उसने उसके आने से पहले, मसीह आने से पहले उसको पता है प्रभु आने वाला है, मैं पहले से अपना रास्ता तैयार करूं ताकि मैं उसको देख सकूं। मसीह आने वाला है, मैं पहले से अपना रास्ता तैयार करूं और उसको देख सकूं। ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, प्रभु आने वाला है। मैंने लास्ट संडे भी बोला था, हमने जब जो वचन सीखा, प्रभु आने वाला है और उसके लिए हमें पहले से ही रास्ता तैयार करके रखना है। हालेलुया।
पहले से हमारी जितनी भी सारी कमजोरियां हैं ना, उन कमजोरियों के ऊपर हमें विजय पाना है उस मसीह के नाम से। लेकिन उसके लिए हमें ऐसे हाय करके रोते नहीं बैठना है, तो हमें वो रास्ता निकालना है कि हाँ मेरा मसीह आने वाला है, तो उस मसीह का जो आगमन होने वाला है, उसके लिए मैं खुद को कैसे तैयार करूं, मैं कैसे रास्ता निकालूं, कैसे मैं उस पेड़ पर चढ़ूं, कैसे मैं भावनिक रीति से मजबूत बनूं, मैं अपने विचारों में मजबूत बनूं, कैसे मैं अपनी कमजोरियों को पीछे ढकेल दूं और मसीह मेरे जीवन से दर्शाया जाए, मसीह मेरे स्वभाव से दर्शाया जाए, किस तरीके से। हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सिर्फ वहां से गुजरने वाले हैं, इस पेड़ के नीचे से जाएंगे, उसको पता था। और उसके लिए उसने पहले से अपनी तैयारी की, पहले से अपना रास्ता बनाया और उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। हालेलुया। उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और कितनी खूबसूरत बात हो गई जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इतनी सारी भीड़ थी जो उसको देखने के लिए खड़ी थी। देखो, यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत लोग होते हैं ना, कि हाँ मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा, है ना, मेरे परिवार में शांति आ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के लिए स्ट्रगल करने वाले लोग है ना, बहुत कम मिलेंगे। सबको इजी चाहिए। हाँ, अभी मसीह है ना, तो सबको इजी चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए, बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, चर्च नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करनी है, मसीह लोगों के साथ संगति नहीं करनी है, सब कुछ अपने मन का करना है, सब कुछ अपने मन का करना है, अपनी अभिलाषाओं में रहना है, अपने उन्हीं कमजोरियों में रहना है। हालेलुया। उन्हीं कमजोरियों में रहना है, स्ट्रगल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो ये स्ट्रगल करेगा ना, वहां पे यीशु मसीह कहता है 5वें वचन में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए ऐसे हो गया है आज मसीह लोगों के लिए, यीशु मसीह, कि वो हमारे खाने का सारा बंदोबस्त करे। हम मसीह के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन मसीह हमारे लिए सब कुछ करना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ मसीह ने दिया। बहुत एक्टिंग करते हैं लोग, मसीह मसीह, प्रभु ने, हमारा प्रभु है, प्रभु ने ही सब कुछ किया है, प्रभु ने ही मुझे खिला रहा है, प्रभु ने मुझे पिला रहा है, उसने हमको जिंदा रखा है ना। एक्टर ऐसे भरे पड़े, पूछो मत। प्रभु ने किया है, हमने प्रभु के लिए क्या किया है? हम तो हमारी उसी कमजोरी में पड़े हैं, उसी नींद में हैं, अपनी दिन भर के उन सारी चीजों में जो हमें पसंद आती है, और उसको फिर हम लोग रैपर लगाते हैं हमारे कमजोरियों का। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को समझ लो। सक्कई ने पहले से वो रास्ता बना लिया, अपने नाटेपन के कमजोरी में नहीं रहा वो, कि मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ठिंगना हूं, मैं कैसे मसीह को देख पाऊंगा, इतनी रश भरी पड़ी है। लेकिन जब उसने रास्ता निकाला, उस पेड़ के ऊपर जब चढ़ा, उस मसीह ने इतनी सारी भीड़ को नहीं देखा, लेकिन वहां पर नीचे आके बोलता है, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो हमारे पास रहे।
लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे पुकारते हैं, हम उसके लिए कैसे दरवाजा खोलते हैं, हम कितने खराई से उसके साथ बैठते हैं, हम अपनी कौन सी ऐसी कमजोरियों को चीर कर उसके पास निकलते हैं। बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को समझना। जक्कई ने वो स्ट्रगल किया, जक्कई उस पेड़ पर चढ़ा क्योंकि उसको उसको देखना था यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में मैंने सुना है। उसको क्या पता था यीशु मसीह जब नीचे से आएगा उसको बुलाएगा। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं पेड़ के ऊपर हूं, वो मुझे कहां से देखेंगे। वो उसको देखना चाहता था। लेकिन ये मत भूलो प्रियो, परमेश्वर हमें निरंतर देखता है। परमेश्वर का वचन है, इज़राइल का परमेश्वर कभी नहीं सोता, अपने पलके तक झपकाता नहीं है। वो हमारी सारी चीजों को देखता है। इतनी सारी भीड़ को भी यीशु मसीह देख रहा था, लेकिन उसने जाना पसंद किसके घर पे किया? जक्कई के घर पे। क्योंकि जक्कई ने सिर्फ यीशु मसीह को देखने के लिए वो स्ट्रगल किया था। उस रास्ते को उसने बना लिया था कि मुझे प्रभु को देखना है। हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर पे गए ना, जक्कई का पूरा जीवन ही बदल गया। देखो, जब हम हमारे परमेश्वर के लिए वो रास्ते बना देते हैं ना, तब हमारा जीवन खुद ही कैसे बदल जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है। वो जीवन उसका बदल गया और उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी। और जिनके ऊपर भी उसने अन्याय किया था ना, उनको उसने चौगुना फेर दिया। लालच का जीवन उसने निकाल दिया, पैसे का मोह उसने निकाल दिया, क्योंकि उसका इनकाउंटर जो है ना मसीह के साथ हो गया। जिस स्ट्रगल से, जिस मेहनत से उसने मसीह को देखने के लिए प्रयोजन किया, यीशु मसीह ने उसको उसके लिए ब्लेस किया, उसके घर में आया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में इस तरीके से आता है ना, हम बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं। और हो ही नहीं सकता है हम बदले नहीं। जो खराई से परमेश्वर से प्यार करता है ना, प्रभु से प्यार करता है ना, वो अपनी उन सारी चीजों को ना नष्ट कर देगा प्रभु के नाम के लिए। जो उसकी कमजोरी है, धन उसकी कमजोरी था। धन के पावर पे वो बहुत कुछ करता था, लोगों को लूटता था, टैक्स वसूल करता था, दाज लेता था। लेकिन वो जो है उसने समर्पण कर दिया, छोड़ दिया उसने। ये भी उसकी कमजोरी थी। उस कमजोरी के ऊपर भी उसने विजय पाली। आज लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े, काम धंधे के पीछे पड़े। यहां से थोड़ा कमाओ, वहां से थोड़ा कमाओ, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है, फिर भी कर्जे में डूबे हैं, फिर भी तकलीफों में हैं। क्योंकि मसीह के लिए रास्ता बनाया ही नहीं, सिर्फ मसीह एक टैग लगा दिया है। यस, हम लोग कौन है? मसीह ही है, हम प्रभु के हैं, सिर्फ आपके बोलने के लिए है, बोलने के लिए है। आपने कुछ समर्पण किया ही नहीं है अभी तक। समर्पण ये होता है, सिर्फ देखने के लिए उसने अपने नाटेपन को छोड़ दिया। नाटा हुआ तो क्या हुआ, मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूं ना, मैं वहां से मसीह को देखूंगा। और जैसे ही मसीह उसके जीवन में आया, जैसे उसने मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हो गया, आमना सामना जब हुआ, तब उसने मसीह के जो उस चरित्र को जब उसने देखा, तब उसको ये पता चला कि अरे, सबसे बड़ा धनवान तो ये है, ये तो राजाओं का राजा है जो आज मेरे घर में बैठा है। मेरी धन संपत्ति इसके सामने क्या है। उसने वो आधी संपत्ति उन कंगालों में दे दी, जिनसे लूटा था उनको चौगुना उसने फेर दिया। यानी वो पैसे का मोह भी निकल गया, उसके ऊपर भी उसने अपनी उस कमजोरी पर उसने विजय पा लिया। हालेलुया। और तब यीशु मसीह कहते हैं 90वें वचन में, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
हालेलुया। देखो, अब्राहम की संतान, उसको एक नाम दे दिया। लोग अभी तक उसको क्या बोल रहे थे? अरे चुंगी लेने वाला, ताज लेने वाला, टैक्स कलेक्टर है ना। उसको पापी, उन लोगों को पापी की नजर से देखा जाता था, एक पापी मनुष्य करके। उसके लिए पीछे से कुड़कुड़ाते थे, उसको नाम रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसको अब्राहम की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने दो चीजें की। एक, यीशु को देखने के लिए उसने वो रास्ता बना लिया कि मुझे उसको देखना है। वो रास्ता बनाने के बाद यीशु ने उसको आवाज दी कि मुझे तेरे पास आना है। हालेलुया। जब हम रास्ता बनाते हैं ना, तो परमेश्वर खुद ब खुद हमारे जीवन में इस तरीके से आता है ना कि हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारी भावनाएं एकदम चेंज हो जाती है। लेकिन उसके लिए पहले हमें वो खोजने की ताकत रखनी है, हमें वो रास्ता बनाना है। हालेलुया। जक्कई ने वो किया। हम जक्कई के चरित्र से ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जक्कई को ये बोला गया कि अब्राहम का पुत्र है, आज इस घर में उद्धार आया है। और मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने आया है। अगर आज हम किधर खोए हुए हैं, तो उसकी बुलाहट को समझ लो। जो कोई भी कमजोरी है ना आपकी, उस कमजोरियों को ना परमेश्वर के सामने डाल दो, प्रभु के चरणों में डाल दो। ये कमजोरी यीशु के पास जाने के लिए आपको रोक नहीं सकती। फिर वो कमजोरी आपका मोबाइल हो, आपकी टीवी हो, आपका कंप्यूटर हो, आपके रिश्ते हो, आपकी जिम्मेदारियां हो, आपका काम धंधा हो, आपकी नींद हो, आपका खाना हो, ये सब हमारे जीवन की कमजोरियां हैं। उसको ना मसीह के हाथों में दे दो और प्रभु के लिए वो रास्ता बनाओ कि परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे ढूंढना चाहती हूँ, मुझे तुझे देखना है। हालेलुया। और जब हम उसको देख लेते हैं ना, जब हम उसके हो जाते हैं ना, तो हमें और किसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि इस दुनिया का रचयिता, इस सृष्टि का निर्माण करता, जिसने हमको बनाया, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम उसके साथ निरंतर रहते हैं। बाकी सारी चीजों की फिर हमें वो ना लालच रहती है, ना उसके लिए कोई अभिलाषा रहती है। क्योंकि सुबह नींद से उठाने वाला वही, और पेट भर के खाना खिला के सुलाने वाला भी हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमें बस हमारे प्रभु को ढूंढना है, हमें उसके लिए रास्ता खोजना है, हमें हमारी सारी कमजोरियों पर विजय पाना है। और मसीह एक ऐसा जरिया है, प्रभु एक ऐसा जरिया है जो हमें हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बन जाता है, ताकत बन जाता है। वो हमें वो रास्ते निकालना सिखाता है। सिर्फ हमें उसको पुकारने की देरी है, उसके सामने घुटने टेकने की देरी है कि हाँ प्रभु, मुझे तेरे पास आना है, मुझे इन कमजोरियों में पड़े नहीं रहना है। हालेलुया। उसके पास जाके मांगो, क्योंकि हम हमारी ताकत से नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ, जब हम मसीह को बोलेंगे, प्रार्थना में विनती रखेंगे, ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसको पता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझको पुकार रहे हैं, और उस पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जैसे जक्कई ने रास्ता बनाया प्रभु को देखने के लिए, आज हमें भी उन सारे कमजोरियों को पीछे करके उसके लिए रास्ता बनाना है। क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है और सबको उसके काम के जरिए वो उसको प्रतिफल देगा, उसके कार्य के जरिए वो प्रतिफल देगा।
देखो तुम्हारा जो स्ट्रगल होगा ना, जैसे जक्कई का स्ट्रगल था, यीशु मसीह वहां पर आए, उसने देखा, मेरे आने से ही पहले उसने मेरे लिए रास्ता बनाया, क्योंकि वो मुझे देखना चाहता था। यीशु मसीह ने उसको खुद आवाज दी, देखो प्रभु आने वाला है और आएगा। और जिन्होंने जिन्होंने उसके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की है, वो स्ट्रगल किया है, वो तकलीफें उठाई है, उसके नाम को लेकर जिए हैं, उनको नाम नाम से आवाज देगा, लेके जाएगा अपने साथ में। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है, आओ हम उसके पास जाते हैं और हम उससे प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आप बहुत ही भले परमेश्वर, बहुत ही प्यारे परमेश्वर। ईश्वर राजा, आज हमने जक्कई के जीवन से सीखा कि वो अपनी कमजोरी में पड़ा नहीं रहा, तो उसने आपको देखने के लिए एक रास्ता बनाया और आपकी नजर उसके ऊपर पड़ी और आपने उसको आवाज दी। आप उसके घर में गए, उसने अपना जीवन बदल दिया और आपने उसको औहदा दिया अब्राहम का पुत्र होने का। हम मांगते हैं प्रभु, आज हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी जो भी कमजोरियां हैं ईश्वर राजा, हम मांगते हैं, हम उनको तेरे चरणों में रखते हैं और मांगते हैं ईश्वर राजा, हम तेरे नाम से इन सारी कमजोरियों के ऊपर विजय पाए। हम तेरे लिए रास्ते बनाए, हम तेरे साथ बैठे मेरे राजा, तू आने वाला है। हम विश्वास रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं ईश्वर राजा कि हमारी सारी कमजोरियों के ऊपर तो ताकत है। यीशु मसीह से ही हमें वो ताकत मिल सकती है। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। सारे सुनने वालों को आपके चरणों में रखते हो प्रभु, सबके ऊपर दया कर, सबको चंगाई दे, सबके हाथ के कामों को तो आशीष कर, सबके घर के अंधान के भंडार भरे रहे मेरे राजा, सबके घरों में शांति रहे और होने दे ईश्वर राजा, तेरा जीवन जीने के लिए तो इन सबको मदद कर। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।